तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ जोरदार तरीके से एक बेहतर सक्सेस कारवां लेकर के और कुछ बेहतर अनुभव लेकर के। ऑब्वियसली एक्सपीरियंस दो स्टेजेस का लेके है, बिकॉज पहला स्टेप रिटन एग्जामिनेशन, फिर उसके बाद फाइनली एसएसबी का मौका। मुझे लगता है ये समय हर एनडीए सीडीएस एस्पिरेंट के लिए बहुत अहम है, जहाँ वो अपने रिटन क्लियर करने के बाद बिल्कुल फोकस तरीके से अपने एसएसबी प्रिपरेशन में लगा हुआ है। बट इन सब के बीच कहीं ना कहीं 3 सितंबर का एग्जाम भी बहुत अहम है। तो मैं चाहता हूँ देश का जितना भी हमारा एनडीए का स्पेशल बच्चा है जो वाकई में 3 सितंबर के लिए तैयारी कर रहा है, उसको एक बेहतर प्रेरणा मिल सके, एक बेहतर मोटिवेशन मिल सके कि आखिर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। और शायद इस सेशन का यही उद्देश्य है कि दिल से सच्ची बातें बच्चों के द्वारा मैं आपके सामने लाता हूं, जिससे आपको एक मोटिवेशन मिले हार्डवर्क करने का और एक सही स्ट्रैटेजी के साथ अपनी सफलता को तय करने का। और आज इनसे एसएसबी का भी अनुभव जरूर पूछेंगे, क्योंकि इनका कारवां शुरू हो चुका है, तो आगे की फेज की तैयारी इनकी कैसे और कैसे खुद को बेहतर करेंगे। तो चलिए बिल्कुल शुरू करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है शुभम आपका जोरदार तरीके से। थैंक यू सर। तो बिल्कुल जो है आप 3 MKC 4 to 7 बैच से रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो एनडीए का ये सेकंड बार अपीयर हुए थे एग्जाम में कि फर्स्ट टाइम? सर थर्ड टाइम। इट्स अ थर्ड टाइम, मतलब अप्रैल अटेम्प्ट भी दिया, यस सर, सितंबर भी दिया, यस सर, फिर ये अप्रैल दिया। यस सर। तो अप्रैल और सितंबर अटेम्प्ट नहीं हो पाया? नहीं सर, अप्रैल वाला हुआ था। अच्छा, अप्रैल वाला हुआ। यस सर। तो उसके एसएसबी में गए? यस सर, एसएसबी में गए थे सर। स्क्रीन आउट हुए? यस सर। झटका लगा? यस सर। लेकिन फिर सितंबर अटेम्प्ट में नहीं हो पाया रिटर्न में, तो फिर कैसे, मतलब वो कैसे होगा मूवमेंट की नहीं हो पाया? नहीं सर, वो कुछ नहीं होता सर। फिर अपने आप प्रेरणा मिल जाती है कि सर अब वो ये नहीं हुआ तो अगला होगा, कैसे नहीं होगा अगला बार। ये सरप्राइजिंग है, जैसे अप्रैल अटेम्प्ट आपने क्लियर कर लिया था, उसका कट ऑफ भी काफ़ी हाई गया था, लेकिन सितंबर का कट ऑफ भी लो गया और नहीं क्लियर हुआ, ऐसा कैसे हुआ? सर ऐसा हुआ था कि मेरा अप्रैल वाला निकला तो मैंने एसएसबी तैयारी की, और मैं 9 अगस्त को मेरी एसएसबी थी बेंगलोर में। मैं वहाँ पे गया और मैं स्क्रीन आउट हो गया। तो सर एक वहाँ पे शौक लग गया। तो फिर वापस आया, मतलब कि 15 अगस्त हो गया था। फिर वहाँ पे सर दोबारा ना रिवीजन कर पाया मैं किसी चीज़ का, ना तो मैं सर दोबारा पढ़ पाया कई चीज़, इसलिए मैं सितंबर नहीं। थोड़ा सा वो पॉइंट था यस सर, जिस वजह से वो अफेक्ट हुआ। यस सर। चलिए फिर सितंबर में एग्जाम दिए। यस सर। रिजल्ट 19 को आया। यस सर। झटका लगा फिर से एक बार, बैक टू बैक। एक तो उधर हो नहीं पाया, इधर रिटर्न भी गड़बड़ हुआ। यस सर। तो फिर आपने उस समय से तैयारी शुरू की? यस सर। एमकेसी में कब आया? सर मैं आया था 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर को। यस सर। तो फिर तब भी 2 महीने समय लगाए निकलने के लिए घर से। हाँ? तो क्या एसएसबी की प्रिपरेशन बेटा की थी उस समय जब अप्रैल वाला? नहीं की थी सर, बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे चले गए? डायरेक्ट ऐसे गए थे कि हमको पता ही नहीं था क्या होता है, कैसे किया जाता है, बस चले गए? बस चले गए दिन। तो कन्नौज में आपका घर पड़ता है? यस सर। तो पढ़ाई लिखाई वहीं से हुई बच्चा? वहीं सही सर। तो 10+2 स्टेट बोर्ड से की है कि सीबीएसई? स्टेट बोर्ड से सर। अच्छा, कितना परसेंटेज रहा बच्चा? सर 10th में था मेरा 83.5% और 12th में 82% सर। चलिए बहुत बढ़िया, मतलब स्कॉलर रहे हैं आप, मेहनत Yes, की sir. है। अच्छा चलिए, तो जेई का एग्जाम 2022 वाला दिए थे कि नहीं? 2022 वाला भी दिया, अभी वाला भी दिए, दोनों। 2022 में कितना आया था? सर 2022 में था मेरा 76 परसेंटाइल, और इस वाले में है 87.8 परसेंटाइल। बस। तो उस बार भी तो तुमको आर्मी टीएस और नेवी टीएस का फॉर्म भर? मिला सर, लेकिन गई नहीं। क्यों? मन ही नहीं हुआ जाने का, जब इसमें नहीं हुआ तो बाद में जाएंगे जब इंग्लिश तैयार हो जाएगी मेरी। नहीं तो ये तो गलत बात हो गई ना, आपके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी उस समय और 4 एसएसबी 4 एसएसबी थी मेरी सर। 2 आर्मी टीएस से 2 नेवी टीएस, चारों में नहीं गए? एक में गए सर, लास्ट वाली आर्मी टीएस की थी। अच्छा, मतलब टीएस 49 में गए आप? टीएस 50 में गए सर। अच्छा, टीएस 50 में Yes, गए sir. आप। चलिए, तो वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे भी सर स्क्रीन आउट हो गए सर। उसमें सर मेरा सब सही गया था, बस मैंने सर कहानी लिखी थी, उसकी मैं थीम लिखना भूल गया था, और क्या बोलते उस जो मैंने नरेशन होता, मैं नरेशन सुनने बैठ गया सबका, अपना नरेशन खराब कर लिया मैंने। इसलिए सर। अच्छा एक बात बताएं शुभम, जैसे मैं आपकी पर्सनालिटी को एनालाइज कर रहा हूँ, थोड़ा हंसमुख हैं आप, लेकिन आप सिंसियर भी हैं, जो मैं दोनों ही पर्सनालिटी आप में देख पा रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि फिर आप फाइनली तैयारी में आके जुटे यहाँ पर? यस सर। तो क्या टीएस से जाने से पहले कुछ एसएसबी का गाइडेंस लिया था आपने? सर टीएस का गाइडेंस लिया था मैंने, यहीं से लिया था गाइडेंस, मतलब मैंने 10 दिन की थी यहाँ पे। अच्छा, टाइम भी नहीं था? टाइम नहीं था, मैं 10 दिन यहाँ की थी, फिर मैं घर पे चला गया था, मतलब कपड़े पे लेने के लिए, फिर सीधा मैं यहाँ पे इलाहाबाद में। अच्छा, इलाहाबाद बोर्ड ही मिला था? यस सर, इलाहाबाद बोर्ड मिला था, वहीं चला गया सीधा। फिर रिटन की तैयारी की आपने सीरियस होकर इस बार? यस सर। और फाइनली अप्रैल क्लियर किया? यस सर। अब एसएसबी की जर्नी पे आप बढ़ रहे हैं। यस सर। क्या डिफरेंस महसूस हो रहा है? कुछ अब वो समझ आना शुरू हो गया है कि क्या कमी है, क्या बेहतर करना है? अब ये लग रहा है कि डेडिकेशन ज़्यादा है उस तरफ, मतलब सीखने की इच्छा ज़्यादा लग रही है, पहले इतनी थी नहीं जी। कि अब समझ में आ रहा है क्या क्या करना है, तो उस तरह से बढ़ा जा रहा है जी। और अपनी मतलब नई स्ट्रेटजी मिल रही है, किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से नहीं किया जाता है, ये कुछ समझ में आ रहा है सर अब। चलिए, हाँ बिल्कुल, इसको गहराई से समझना बेटा, हर स्टेप बढ़िया करना। जैसे पहला हम लोग जिक्र कर रहे थे OIR का, हाँ, वो आपके ग्रेड को शो करता है, आपके IQ को शो करता है, वो बेस्ट होना चाहिए। सर वो मेरा अच्छा है, मेरा अभी मैंने टेस्ट दिया था ये OIR वाला, तो उसमें मेरा एक में 84 था, एक में 89 था, एक में 88 भी था सर। सब बस बहुत बढ़िया।
बहुत प्रैक्टिस मिलेगी आपको, Yes, इतनी प्रैक्टिस मिल जाएगी कि अल्टीमेट जब आप जाओगे OIR टेस्ट देने तो आपको लगेगा सर वही सारे क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे। यस सर। इतना हम प्रैक्टिस कराएंगे। जब दिए दो TS वाली SSB दिए थे तो उसमें बहुत आसान लग रहा सब चीज़। जी। और ऐसे ही सेम आपको बेटा PPDT की इतनी प्रैक्टिस हम देंगे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। Yes, sir. देखो जब तक किसी भी जब SSB के प्रोसेस पे आप जाते हैं तो किसी भी एक्टिविटी या टास्क में आप जब पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें आपका रियल होना बहुत ज़रूरी है। और रियल आप एक ही चीज़ से हो सकते हैं, कॉन्फिडेंस से। यस सर। रियल होने से जब कॉन्फिडेंटली आप अप्रोच करते हैं तो आपकी रियलिटी वहाँ आती है बाहर। ठीक है, चलो अब बात करते हैं रिटर्न के स्कोर को लेकर के। दिसंबर से पढ़ाई शुरू की? दिसंबर से नहीं की थी सर। दिसंबर का 1 महीना सेटल होने में लग गया। अच्छा। हाँ, कि मतलब कि कैसे क्या कोचिंग आना है, कहाँ जाना है। तो बेसिकली जनवरी से जनवरी से स्टार्ट की, जी। फिर जनवरी से जैसे ही फिर TS की SSB आ गई, फिर पढ़ाई छूट गई 1 महीने के लिए। वो भी लॉस होगा, मतलब कि मतलब नोटिफिकेशन, मतलब जो हमारे SSB की डेट आ गई थी तो शायद फिर उसके 1 महीने तक, मतलब कि 24 मार्च तक मैं नहीं पढ़ पाया था। ओके। फिर 24 मार्च से फिर मैंने पढ़ाई चालू की, फोकस शुरू किया। फिर मतलब जितना 20-25 दिन में पढ़ पाया उतना मैं पेपर निकाल दिया। बहुत बढ़िया। तो मैथ में कितना अटेम्प्ट किया बेटा? मैथ में मैं 76 अटेम्प्ट किया था। राइट कितने रहे? राइट हुए थे अप्रोक्स 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन, 16 गलत गए हैं। यस सर। ठीक है। और GAT में कितना किया? GAT में 100 अटेम्प्ट किया था। गलत कितने हुए? 40 गलत गए हैं। अच्छा खासा गलती हुई है आपसे। मतलब बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं जा रहे हैं, बड़ा ही कट ऑफ के आसपास का मामला है। हाँ? यस सर। SSB में स्कोर अच्छा करना होगा आपको, करना पड़ेगा सर। हाँ, तभी जा करके मेरिट में नाम आएगा आपका। चलिए बढ़िया है। तो ये बताओ मुझे कि जैसे अभी स्क्रीनिंग की जर्नी, क्योंकि आपको 2 एक्सपीरियंस हो चुका yes, है, sir. 2 बार स्क्रीन आउट हुए। Yes, sir. क्या महसूस हुआ, किस वजह से स्क्रीन आउट हो रहे हैं आप? सर वही सर, मेरी यही दिक्कत है सर, स्पीकिंग इंग्लिश वाली। अगर वो मेरा हो जाए तो अपने आप कॉन्फिडेंस ही आ जाएगा। कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो सर मेरी स्पीकिंग भी अच्छी हो जाएगी, नरेशन भी अच्छा हो जाएगा। फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा तो सर GD भी अच्छी हो जाएगी। बस यही दिक्कत है सर थोड़ी। तो अभी क्या स्ट्रैटेजी आपने बनाई है, कैसे इस चीज़ को ओवरकम करेंगे, कैसे बेहतर करेंगे, कैसे परफेक्ट करेंगे? अब सर अभी सर उन्होंने विंग कमांडर के भी सर ने अभी हमारा इंटरव्यू लिया था। उन्होंने बताया क्या क्या करना है। उन्होंने बताया कि न्यूज़पेपर पढ़ो, 20 मिनट लेक्चरेट करने की कोशिश करो, कुछ इंग्लिश मूवीज़ देखो, वेब सीरीज़ देखो, तो आपने जो इंटरेस्ट हो उसको करो। कुछ दोस्तों का ग्रुप बनाया हुआ है? यहाँ मतलब पे नहीं बनाया अभी SSB का ग्रुप नहीं बना आपका? नहीं सर। होने चाहिए, 2-4 दोस्त आपके पास होने चाहिए कि विद whom you can communicate in English, you can talk in English exactly। वो सारी चीज़ें आप कर सके होंगे। यस सर। NDA के रिटर्न को लेकर के, जैसे आपने कहा कि सर 24 मार्च के बाद समय जो मिला वही मिला, 20 दिन का समय मुश्किल से मिला होगा आपको। तो क्या आपको लगता है कि जैसे आज जो हालात UPSC की है, डे बाई डे शुभम स्थिति आए हैं कि सेक्शनल कट ऑफ 20% पे आ गया? हाँ सर। जो 25 हुआ करता था। Yes, sir. दूसरा जो कट ऑफ इस बार 316 देखने को मिला, इस बार 310 देखने को मिलेगा। हो सकता है सर। हाँ, ये सच है, ये सच है। मैं तो बैठ रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ ओवरऑल। अब पॉइंट यहाँ ये बनता है कि ये इतनी गिरावट आई है, उसके बावजूद रिजल्ट्स बच्चे 8000 बच्चे निकालने में UPSC की हालत खराब हो जा रही है। यस सर। क्या कहना चाहेंगे, इसके पीछे क्या कमी है, क्या दिक्कत है? सर इसके पीछे तो कुछ भी हो सकता है सर। जैसे अब एक तो सोशल मीडिया हो सकती है जी। और नहीं, टेक्निकली अगर हम एकेडमिक्स की जाके बात करें तो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं सर। कहीं ना कहीं आपको लग नहीं रहा कि वो पढ़ाई कर रहे हैं जो उनके काम की ही नहीं है? यही बात हो सकती वो है। पढ़ाई को भी एंजॉय कर रहे हैं केवल। जबकि UPSC की प्रिपरेशन एक सीरियस नोट की चीज़ है। जब तक आप उस लेवल पे खुद को नहीं ले जाएंगे तब तक वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आने वाला नहीं है सर। नहीं है। दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग वो लगा रहे हैं सर, वो या तो कि उनके काम का नहीं है, या तो वो कुछ ज़्यादा हाई लेवल का लगा रहे हैं और क्वेश्चन ज़्यादा असल में जो है वो नहीं कर वो रहे नहीं कर रहे हैं सर। एग्जैक्टली। ये बड़ी प्रॉब्लम तो है। मतलब वो चले गए तो IT चले गए एकदम, और चले गए नीचे तो UP सीट के भी नीचे चले गए। हाँ, वही सर। NDA में मैच ही नहीं कर पा रहे कर पा हैं रहे सर। तो ये तो चैलेंज है। अच्छा, कितना इंपॉर्टेंस है शुभम प्रीवियस ईयर अप्रोच करने का? जैसे बच्चे कॉन्सेप्ट तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कोई नई बात तो है नहीं, 11th-12th में भी वही पढ़ा है। प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस कितना महत्वपूर्ण है? जो मतलब जो हमने जिनको देखा है, मतलब वो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने बैठते हैं तो वो लोग ये देखते हैं मतलब इस क्वेश्चन लगेगा ही नहीं लगेगा। ये नहीं करते हैं कि मतलब ये क्वेश्चन इतने देर में लगा लें, इससे मतलब क्या कॉन्सेप्ट निकल गया ये सीख लें। लोग बस क्वेश्चन लगाने पर लग जाते हैं कि ये हम लगा लें, ये सारे लगा लें। जो कॉन्सेप्ट होता है वो लगाते नहीं कोई। तो बेसिकली आपका यहाँ पे क्या क्लियर करना है कि लाइक प्रीवियस ईयर जब अप्रोच करें तो क्या नजरिया होना चाहिए? प्रीवियस ईयर जब अप्रोच करें तो नजरिया होना चाहिए कि मतलब हम ये क्वेश्चन कितनी आसानी से लगा सकते हैं, इसके लिए कोई नई टेक्निक हो सकती है क्या? जैसे अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं तो उस तरह के हमको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो उनको करने बैठेंगे। अब ये देखें किसी में 1 मिनट लग रहा है, फिर दूसरी हम कोई टेक्निक देख लें कि इससे 30 सेकंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो अपनी 1 मिनट वाली बेस्ट कर लें। एग्जैक्टली। वही अपना मतलब टेक्निक अपनी तैयार रखें। परफेक्शन रखना बहुत जरूरी है। और अल्टीमेट परफेक्शन शुभम आएगा कब? जब सवाल लगाएंगे आप। सवाल लगाएंगे। आज का प्रॉब्लम क्या है कि बच्चा सवाल ही नहीं लगाता है, मेहनत नहीं करता। एग्जैक्टली दैट इज द प्रॉब्लम। और जिस दिन वो ठान ले
एनडीए एग्जाम से आसान एग्जाम कोई नहीं नहीं है। है। अब आपने एग्जाम्पल दे तो दिया 20 दिन में सर करके मैंने क्या कर दिया, फोड़ दिया एग्जाम को। तो ये तो सत्य है कि सर मेहनत से ही इसको निकाला जा सकता है और यूपीएससी के स्टैंडर्ड वहाँ तक काम करना होगा। 3 सितंबर को लेके भी कॉन्फिडेंट हैं आप इस बार? अभी 3 सितंबर को सर जब एसएसबी हो जाए तब तैयारी करेंगे। फिर 1 महीना मिल जाएगा, फिर निकाल देंगे। एक बार यूपीएससी निकल गई तो फिर दोबारा फेल नहीं होना फिर नहीं चाहिए, फेल होंगे। वो लेवल हो जाता है। सर। अगर सच्ची तैयारी है तो बिल्कुल सर। इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत अच्छा लगा शुभम आपसे बात करके। थैंक यू सर। हंसमुख हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट थोड़ा सा ये जरूर देख के चलना है कि आपको ग्रेविटी भी क्रिएट करनी है। Yes, sir. ठीक है ना, कहाँ किस तरह के पर्सनालिटी एस्पेक्ट एंड ट्रेट्स रखने हैं बेटा, इस बात का भी आपको प्रॉपर ख्याल रखना है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड बिल्कुल ऐसे ही प्रेरणा और एनर्जी मैं आपके सामने लाता रहूँगा। और बच्चे ने बहुत अच्छी बात कही और ये ईमानदारी पूर्ण, जैसे आजकल एक बड़ा भ्रम शुभम चलता है कि किसी के यहाँ 1000 सिलेक्शन हो जा रहा है, किसी के यहाँ 2000 हो जा रहा है, 100 इंस्टीट्यूट है तो 1 लाख एनडीए में सिलेक्शन हो गया। कितना हो गया? 1 लाख हो गया। ये मतलब हालत है वर्चुअल दुनिया की। एग्जैक्टली इतना नहीं होता है ना। बड़ा दुख होता है देख करके कि 8000 यूपीएससी के निकालने में हालत ख़राब है और यहाँ 1 लाख के ऊपर रिकॉर्ड चला गया। तो इट्स रियली वेरी सरप्राइजिंग बेटा, बहुत दुख होता है इन चीज़ों को देख के, क्योंकि मैं बच्चों को इसके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आपकी सफलता आपके हार्डवर्क पे है। अगर आप नहीं डिसाइड करेंगे कि इस बार मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं करा पाता। तो ये बड़ा फैक्ट है बेटा, और इसके लिए सिंपल रास्ता है बच्चा, मेहनत करिए। कॉन्सेप्ट टीचर से क्लियर होता है, बिल्कुल क्लियर करिए, बट अल्टीमेट आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें जिससे आप एग्ज़ाम के रियल स्टैंडर्ड से रूबरू हों और कॉन्फिडेंट के अपने एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएँ। एसएसबी के लिए एनफ टाइम है, पूरा फोकस करिए। और मैं आपको एक बात बता दूं शुभम कि हम एसएसबी का कोई 14 डेज़ का है, 28 डेज़ का है, 42 डेज़ का प्रोग्राम नहीं रन करते हैं। हम हर बच्चे को इस बात को दहाड़ के बोलते हैं कि आप में वो गट्स जब तक ना आ जाए कि आप गर्व से कहो सर नहीं, दिस टाइम आई एम रेडी एंड आई विल क्रैक द एसएसबी। Yes, जब ये गट्स आपके पास आए ना, तब आपकी तैयारी क्या होती है? कंप्लीट होती है। उससे पहले वो तैयारी कंप्लीट नहीं है। तो हमेशा कहता हूँ एमकेसी में आना है तो दिन पूरा करने के लिए मत आइए कि हम 14 दिन पूरा करने हैं, 28 दिन पूरा करने आए, बल्कि इस जज्बे के साथ आइए कि सर बिल्कुल अब यहाँ आए हैं तो क्रैक करके ही जाएंगे, ऐसे तो छोड़ने वाले नहीं है सर। जैसे यूपीएससी में आपने बेटा गट्स दिखाया है, वही गट्स मैं चाहता हूँ एसएसबी के लिए भी, और एमकेसी परिवार के साथ वो चीज़ आपको क्रमशः मिलेगी ज़्यादा प्रैक्टिस और फोकस के साथ। तो क्लासेस अच्छी लग रही हैं? यस सर, अच्छी लग रही है सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से शुभम। ऐसे बेटा खुश मिजाज बने रहो, लेकिन इस बार मेहनत करके कुछ अच्छा करना है। यस सर। आप लोग होप हो। कन्नौज मैं जानता हूँ बहुत सारे ज़िले हैं, बहुत सारे गाँव हैं जो बहुत फेमस नहीं हैं, तो आप लोग सफलता लेकर के ही उस जगह को क्या कर पाएंगे बेटा? फेमस कर पाएंगे। तो आपकी जिम्मेदारी है समाज में एक पॉजिटिव इंस्पिरेशन क्रिएट कर लेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।